एक राजा अपने हाथ में सोने से बनी एक शानदार धनुष लिए जंगल में शिकार कर रहा था। उसने सामने खड़ी एक नन्ही हिरणी पर निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। हिरणी एक झटके में गिर पड़ी। उसके संघर्ष को देख राजा को रोमांच महसूस हुआ, लेकिन उसकी प्यास अब भी बुझी नहीं थी। उसने दूसरा तीर निकाला और फिर से धनुष पर चढ़ाया ताकि वही रोमांच दोबारा महसूस कर सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस बार तीर सीधे जाकर उसकी प्रिय रानी के सीने में लगा। राजा घबराकर दौड़ा, पर बहुत देर हो चुकी थी। तीर सीधे दिल में समा चुका था। फिर भी अपनी अंतिम सांसों में रानी ने मुस्कुराकर राजा को सांत्वना दी। मात्र उसने कहा, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं पहाड़ों के देवता की बेटी हूं। मैंने इस धरती पर जन्म लिया ताकि इंसानों की भावनाओं को समझ सकूं, और तुम्हारी वजह से मुझे सच्चा प्रेम मिला, इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आसमान की ओर देखा। पिता आकाश में, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। तभी आसमान में काले बादल घिराए, बिजली कड़कने लगी। पहाड़ों के देवता का क्रोध अब स्पष्ट था। अचानक जमीन से असंख्य बेलें निकलने लगी, हवा में लहराती हुई, मानो खुद इस त्रासदी का प्रतिशोध लेने आई हो। देखते ही देखते वे पूरे महल को घेरने लगी। राजा को श्राप मिला, उसे एक जंगली जानवर में बदल दिया गया और उसका महल एक विशाल जंगल का हिस्सा बन गया। देवता ने फिर एक शर्त रखी, अगर कोई उससे सच्चा प्रेम करेगा तो वह फिर से इंसान बन सकता है। लेकिन चारों ओर फैली कंटीली झाड़ियों ने इस जगह को पूरी तरह अलग थलग कर दिया। कोई भी यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। पर एक रात हालात बदल गए। एक व्यापारी जो रास्ता भटक चुका था, अनजाने में उस रहस्यमय जंगल में दाखिल हो गया। चलते चलते वह फूलों से भरी एक पगडंडी पर पहुंच गया, जहाँ आगे कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं